ये आपका लेक्चर नंबर 4 है यूनिट 4 का, और इसमें हम कैम प्रोफाइल स्टडी कर रहे थे। इसके लिए तीसरा जो केस है वो आज हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, और इस केस में हमें ये देखना है कि आपके फॉलोअर की मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ होनी चाहिए। तो जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम व्हेन द फॉलोअर मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें यहाँ पे फॉलोअर के मोशन को स्टडी करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका फॉलोअर का मोशन होना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अगर ऐसा केस आता है जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के साथ फॉलोअर मूव कर रहा है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम किस तरह ड्रॉ किया जाता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, और इनकी वैल्यूज जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो यही सब हमें इस लेक्चर के अंदर समझना है। तो सबसे पहले हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पे। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम अगर हमें ड्रॉ करना है इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, तो उसके लिए हमें एक यूनिफॉर्म स्केल लेनी होगी जो कि एक रिवॉल्यूशन को डिफाइन करने वाली स्केल होती है। तो दैट इज़, अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक स्केल लेते हैं जो कि आपके टोटल 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द कैम रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो आपकी लेंथ होगी ये आपकी एक रिवॉल्यूशन के लिए कंप्लीट लेंथ है, जो कि 360 डिग्री नॉर्मली कैलकुलेट की जाती है। अब इस 360 डिग्री में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट होगा जो कि थीटा ओ से डिफाइन किया गया है, वो थीटा ओ इसका आउट स्ट्रोक रहेगा। उसके लिए आपका फॉलोअर है वो बाहर की तरफ मैक्सिमम पोजीशन तक मूव करेगा, और वो मैक्सिमम जो पोजीशन है जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं उसे एस से डिफाइन किया गया। तो ये जो वैल्यू है जो वर्टिकल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट की गई है वो डिस्प्लेसमेंट है, जिसके लिए आपका फॉलोअर मैक्सिमम मूव कर सकता है। तो मैक्सिमम जितना मूव करेगा वो पोजीशन आपकी एस हो गई। थीटा ओ से हमने जो आउट स्ट्रोक है उसको रिप्रेजेंट किया है। देन इसके बाद जो पोजीशन हमारी बचती है रिमेनिंग स्पेस जिसके ऊपर आपका फॉलोअर का कोई भी मूवमेंट नहीं होता, वो आता है ड्वेल। तो यहाँ से पॉइंट से आपके दो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ तक, ये जो पोजीशन रहेगी ये आपकी ड्वेल की पोजीशन रहेगी। आफ्टर ड्वेल आपका फॉलो वापस मूव करता है और अपने रिटर्न पोजीशन के ऊपर आ जाता है। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वहाँ तक ये मूव करता है, तो इसे हम बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। तो ये आपका रिटर्न स्ट्रोक है, उसे थीटा आर से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये वैल्यूज जो है वो पर्टिकुलर आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में डिफाइन की गई है। इसके बाद जो रिमेनिंग आपका पॉइंट बचता है, उस पॉइंट के बाद से जो लास्ट आपका रिवॉल्यूशन कंप्लीट जहाँ तक होता है वहाँ तक का पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा ड्वेल की पोजीशन, और अगेन आपके फॉलोअर का यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा। तो इस जगह आपका फॉलोअर है वो मूव नहीं करता, तो उसी पोजीशन के ऊपर वो स्टेबल रहता है। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इसके अंदर ड्रॉ कैसे होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना इसके अंदर बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक को कोई भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जैसे 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो हम इसको 8 इक्वल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे टोटल अगर आपका ये 80 डिग्री का पार्ट है, तो हर 10 डिग्री के ऊपर हम एक पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी डिग्री का पार्ट होगा उतने डिग्री के पार्ट को इक्वली हमें इसको डिवाइड करके हमें अलग अलग वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो जितने पार्ट्स में आपको इसको डिवाइड करना है, 6 में कर सकते हो, 8 में करना है तो 8 में कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसको 8 अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम यहाँ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। जितने पार्ट्स हमने ड्रॉ किए हैं वहाँ पे उतनी ही वर्टिकल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करती जाएंगी। अब वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमें ये करना है कि इसका जो स्ट्रोक है, टोटल जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की एस, उसे भी उतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर की जो लाइन है, दैट मीन्स लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 के ऊपर 8 अलग अलग पार्ट्स को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 8 अलग अलग पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड किया। इस लाइन को डिवाइड करने के बाद A to H जो पॉइंट है आपका, वहाँ पे हम एक लाइन को मिलाते हैं जो कि इसकी सेंटर लाइन होगी, जो कि दोनों तरफ से इक्विवेलेंट आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास काम हो गया हमारा स्टार्टिंग का। अब इसके बाद हमें करना है कि पॉइंट नंबर 1 को मिलाना है पॉइंट A से, पॉइंट नंबर 2 को A से, पॉइंट नंबर 3 जो आपका C है इसको भी A से, और यहाँ पे जो D पॉइंट है वो A से मिला हुआ है एज इट इज़। अब इसके बाद अगर हम जाते हैं ऊपर, तो E जो पॉइंट आएगा उसे हम मिलाएंगे पॉइंट H से, F को H से, G को भी H से, और H है वो H से मिला हुआ है। तो इस तरह से हमने अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके लिए एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन, और उस लाइन के थ्रू हमने इन पॉइंट्स को मिला दिया। अब इसके बाद हमें पॉइंट्स जो डिनोट करते हैं जिससे हम कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उन पॉइंट्स के लिए हमें देखना है कि आपकी जो पहली लाइन थी A, वो लाइन आपकी लाइन नंबर 1 को कहाँ काटती है। तो वहाँ पे हमें एक पॉइंट ड्रॉ करना है एज इट इज़। आपकी B to A जो लाइन आ रही है वो लाइन आपकी 2 नंबर लाइन को कहाँ कट कर रही है, वहाँ हमें पॉइंट यहाँ पे पॉइंट डिनोट करना है।
एज इट इज़ आपके C to A जो लाइन आएगी वो नाइल नंबर 3 को जहाँ डिनोट कर रही है, तो वहाँ पे हम पॉइंट डिनोट कर लेंगे, और D वाली है वो आपके सेंटर के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके डिफरेंट जो पॉइंट्स आए उन्हें अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पे एक कर्व बन जाता है। ऐसे ही आपके जो ऊपर वाले पॉइंट्स आएंगे उनको भी हमें मिला देना है। तो आपके अलग अलग जो लाइन्स आ रही हैं वो पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो ये कर्व आपका इस तरह से यहाँ से A से स्टार्ट होगा, D के ऊपर बीच में आएगा, और फिर वापस ऊपर की तरफ आके वापस एज की तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा। तो एज जो मैक्सिमम पोजीशन रहेगी वहाँ पे आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। एज के बाद नेक्स्ट जो रिटर्न की पोजीशन है वहाँ तक आपकी स्ट्रेट लाइन है उसी को ये फॉलो करेगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। देन अगेन आपका जो रिटर्न स्ट्रोक है उसको हम सेम एज इट इज़ इसी तरह से 8 या 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उन पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद हम जो सेंटर लाइन है उस सेंटर लाइन को अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स को मिलाएंगे, आपके यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो ऊपर के पॉइंट हैं वहाँ ऊपर को मिला देंगे, और जो इसके सेंटर के नीचे की पॉइंट है उनको हम नीचे वाले लास्ट पॉइंट से मिला देते हैं। तो उन लाइन्स को मिलाने के बाद वही लाइन्स आपके जिस भी लाइन को कट करती हैं, जैसे पहली लाइन इसके ऊपर है तो ये 7 नंबर के ऊपर कट करेगी तो वहाँ पॉइंट आएगा। दूसरी लाइन जो है तो वो आपके 6 डैश को अगर कट करती है तो वहाँ पॉइंट आएगा। तीसरी लाइन आपकी 5 डैश की है तो यहाँ पे कट करती है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और फोर्थ है वो आपके सेंटर पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे ये पॉइंट जो मिलेंगे हमें, इनको अगर हम मिला देते हैं तो सारे पॉइंट्स को मिलाने के ऊपर हमें जो कर्व मिलता है वो कर्व इसका डिस्प्लेसमेंट कर्व कहलाता है। और लास्ट में इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कंप्लीट ड्यूअल आएगा। तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से लेके स्टार्ट होगी, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन आएगी, देन कर्व एंड अगेन स्ट्रेट लाइन एट 0 पॉइंट। तो ये हम इस तरह से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं जब हमारा केस कौन सा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इसका वेलोसिटी डायग्राम है वो कैसा बनेगा, तो वो हम देख सकते हैं। इसी लाइन के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी भी बनेगा, मैक्सिमम आपका स्ट्रोक है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 रिवोल्यूशन। उसी रिवोल्यूशन में जब इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो उस डिस्प्लेसमेंट के वेरी करने से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी की लाइन स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाएगी। तो ये लाइन आपकी 0 to मैक्सिमम पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। उसके बाद आपकी वेलोसिटी है कम हो रही है, तो वेलोसिटी यहाँ पे कम हो रही है, दैट मीन्स यहाँ से ये पॉइंट वापस नीचे की तरफ 0 की तरफ आ जाएगा। इस पोजीशन के ऊपर आने के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी दैट मीन्स वेलोसिटी भी यहाँ पे 0 है, तो इस पोजीशन के ऊपर आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से मैक्सिमम जो वेलोसिटी है उससे वापस 0 की तरफ आएगा, तो वहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इस पॉइंट के बाद ड्वेल पोजीशन के ऊपर आपकी वेलोसिटी 0 रहेगी। देन रिटर्न स्ट्रोक के अंदर इसकी वेलोसिटी है वो रिवर्स में रहेगी, जैसे ऊपर की तरफ गया था तो वापस नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को हम नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, और वहीं आपके सेंटर पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी रिटर्न स्ट्रोक की वेलोसिटी, और वापस उस पॉइंट से 0 पॉइंट तक है वो वेलोसिटी आपकी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। तो इस तरह से हम ये जो वेलोसिटीज़ है उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें देखना ये कि जो ये वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम दिखाई दे रही है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं VO, दैट इज़ वेलोसिटी फॉर आउट स्ट्रोक, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी। एज इट इज़ आपके रिटर्न स्ट्रोक के लिए जो वेलोसिटी है उसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं VR से, और ये आपकी मैक्सिमम रिटर्न स्ट्रोक की वेलोसिटी है जो कि VR से रिप्रेजेंट की जा रही है। एज इट इज़ अब हमें पता है कि हमारा केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली कांस्टेंट रहेगा आपके मैक्सिमम वेलोसिटी तक। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तक आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। उसके बाद ये वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी की, तो दैट मीन्स यहाँ से रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो गया, और रिटार्डेशन है तो वो इसके रिवर्स में आ जाएगा, और वहीं उसी पॉइंट से रिवर्स में इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जितना इसके अंदर मैक्सिमम एक्सेलरेशन था उतना ही इसके अंदर रिटार्डेशन आएगा। तो जितना AO की वैल्यू ऊपर है उतनी ही AO की वैल्यू नीचे आएगी, और इस पॉइंट तक आते रहते वापस एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है, रिटर्न स्ट्रोक के ऊपर जो रिटार्डेशन है, जो रिवर्ट वैल्यू है, तो वो हमारी क्या होगी, वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है। तो वैल्यू कम हो रही है तो हम इसके अंदर एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर देंगे। देन अगेन जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट से एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे मैक्सिमम रिप्रेजेंट हो जाएगा, और इस तरह से हमारी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम बनेगा और ये हमारा एक्सेलरेशन डायग्राम बनेगा। इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो AO आउट स्ट्रोक के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये जो दोनों ब्लॉक्स बनेंगे ये आपके AR के बनेंगे, जिनकी वैल्यू होगी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। अब इनकी वैल्यूज जो है
वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें देखना है कि आपका थीटा ओ आपका आउट स्ट्रोक डिस्प्लेसमेंट, थीटा आर रिटर्न स्ट्रोक डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैम। तो अब हम जानते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोअर ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक। तो आउट स्ट्रोक के लिए आपके फॉलोअर को कितना टाइम चाहिए, तो दैट इज़ टी ओ इक्वल्स थीटा ओ अपॉन ओमेगा। तो यानी कि ओमेगा वेलोसिटी से वो थीटा ओ डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल करने के लिए टोटल कितना टाइम लेगा, टी ओ। तो दैट मीन्स आउट स्ट्रोक के लिए जो टाइम आ गया वो आ गया हमारा टी ओ। एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोअर ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। तो रिटर्न स्ट्रोक में जो आपकी वैल्यू आएगी वो टी आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो टी आर इक्वल्स थीटा आर अपॉन ओमेगा। अब हमें देखना है कि मीन वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक। तो आउट स्ट्रोक में अगर हम टोटल वेलोसिटी देखते हैं तो यहाँ से जीरो से लेके स्टार्ट होकर वापस जीरो पे आ रहा है। तो दैट मीन्स बीच में आपकी वेलोसिटी कहाँ पे हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो यहाँ आपकी वेलोसिटी जो मिलेगी वो टोटल क्या मिलेगी, एस जो आपका स्ट्रोक है और जो आउट स्ट्रोक का जो टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, तो उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टाइम कंजप्शन टी ओ। तो एस अपॉन टी ओ से मीन वेलोसिटी आ जाएगी। अगर मीन वेलोसिटी हमें रिटर्न स्ट्रोक की कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगी एस अपॉन टी आर। अब इसके बाद देखते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मीन वेलोसिटी, क्योंकि वो आपकी कांस्टेंट लाइन के थ्रू इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। तो कांस्टेंट लाइन के थ्रू इंक्रीज हो रही है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मीन वेलोसिटी की डबल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी ओ विल बी इक्वल्स टू 2s अपॉन टी ओ। तो s अपॉन टी ओ को ट्वाइस कर दिया और यहाँ पे टी ओ की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो हो जाएगी थीटा ओ अपॉन ओमेगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द आउट स्ट्रोक इज 2 ओमेगा एस अपॉन थीटा ओ। एज इट इज़ सिमिलरली हम अगर रिटर्न स्ट्रोक के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो वहाँ पे थीटा ओ की जगह थीटा आर आ जाएगा और ये वैल्यूज़ हमें रिटर्न स्ट्रोक के लिए मिल जाएंगी। अब हमें एक्सेलरेशन अगर देखना है तो एक्सेलरेशन का क्या होता है कि एक्सेलरेशन आपके कितने टाइम के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो जैसे हमने देखा था कि आपकी वेलोसिटी जहाँ पे मैक्सिमम होती है उस मैक्सिमम वेलोसिटी तक आपका ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओ, और वो टाइम था हमारा हाफ टाइम। तो हाफ टाइम तक हम इसको लिख सकते हैं कि आउट स्ट्रोक के लिए जो हाफ टाइम लग रहा था टी ओ बाई टू। तो टी ओ बाई टू है वो मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुँचने के लिए सफिशिएंट था। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तक जो पहुँचने के लिए टाइम था उससे से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी वी ओ अपॉन टी ओ बाई टू इक्वल्स, अगर हम यहाँ पे टी ओ की वैल्यूज़ पुट करते हैं और वी ओ की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी फॉर ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन थीटा ओ स्क्वायर। अगर यही हम रिटर्न स्ट्रोक के लिए कैलकुलेट करना चाहें मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए आर तो उसकी वैल्यू आ जाएगी फॉर ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन थीटा ओ की जगह थीटा आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फॉर द रिटर्न स्ट्रोक, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपने डिफरेंट डायग्राम्स हैं वो किस तरह से ड्रॉ किए, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम। और उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी थी वी ओ वी आर की, ए ओ और ए आर की, वो वैल्यूज़ भी आपने ईजिली कैलकुलेट कर ली। तो इन्हीं सब वैल्यूज़ को यूज़ करके हम ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को यूज़ करके अगर हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है तो उसको हम कैम प्रोफाइल को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है आज का टॉपिक। आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया।